एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पे बीएड में एडमिशन लिया है और काफ़ी स्टूडेंट के यहाँ पे डाउट भी हैं कि मैम बीएड में एडमिशन तो ले लिया, अब आगे क्या करें। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आपके A to Z, आपके चाहे प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट जिसे आप कह सकते हैं, आपके वाइवा से लेकर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, आपको A to Z आप लोग के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि बीएड का जो 2 साल का कोर्स है, ये सेमेस्टर वाइज नहीं, जिस स्टूडेंट ने एनुअल के लिए यहाँ पे अपना फॉर्म फिल किया है तो उन स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो सिलेबस है वो आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो ये सिलेबस है आप लोगों के अलग अलग यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पैटर्न भी दिखा दूँगी, राइट। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ, देन फिर आप लोगों को और भी बहुत सारे डाउट हैं जो उसको क्लियर आउट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप लोगों का किस तरीके से क्या पैटर्न होता है, चेंजेस क्या थे। तो बीएड फर्स्ट ईयर को लेके आप लोग होपफुली कोई भी डाउट मत करिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों के काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहते हैं कि मैम हमारे 2 मेन सब्जेक्ट कौन से हैं। काफ़ी स्टूडेंट भूल भी जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों के सबसे जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपकी ये 4 हैं, यानी कि कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, फिलॉसफी है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 मेन सब्जेक्ट आपके बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, खासकर ये वो बैच जो कि आप लोगों ने 2020 में एडमिशन लिया है और 2023 में आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये 4 आप लोगों को मैंने, ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट हैं। 2 पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे, ये 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसे हम लोग यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो बच्चे स्टूडेंट जो कि यहाँ पे आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, तो ग्रेजुएशन तक आपके पास कोई भी 2 ऐसे मेन सब्जेक्ट होंगे जो आपके पास अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा होगा, वही आप लोगों के 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। और इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को मैं आप लोग को होपफुली बोलूँगी कि आप लोग इन 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करें, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों को इसी का टीचर बनना है। अगर काफ़ी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे बात कर दूँ कि आप लोगों के पास, काफ़ी स्टूडेंट के पास है कि किसी के पास सिविक्स है, किसी के पास यहाँ पे उर्दू होती है, किसी पे इंग्लिश होती है, तो अब यहाँ पे डाउट आता है कि मैम हम इनमें से कौन सा लें, कौन सा स्किप कर दें। और काफ़ी ऐसे बार होता भी है कि यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों की ग्रेजुएशन में यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा वो हो जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट के पास सिविक्स हो या हिस्ट्री हो, जो भी आपने सब्जेक्ट किया है, तो उन स्टूडेंट को पहली बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि आप लोगों को पहली बात तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट मिलेगा सोशल साइंस, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, सोशल साइंस में आप लोगों के सिविक्स, हिस्ट्री, राइट, और पॉलिटिकल हो गया, और आप लोग की इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आप में से, तो आप लोगों को बीएड में सोशल साइंस मिलेगा। इन फ्यूचर आप लोग सोशल साइंस के कोई भी सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। और आप इंग्लिश ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, उर्दू ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, तो आप जो भी सब्जेक्ट ले बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें, क्योंकि इन फ्यूचर में आप जितने भी फिर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे, तो उनमें आप लोग इन्हीं मेन सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। तो ये 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप लोगों को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। मैं दोबारा से आपको बता दे रही हूँ, CC1 से लेके CC4 तक, यहाँ तक आप लोगों के मेन सब्जेक्ट होते हैं जो कि सबके कंपलसरी है। ये 2 जो मेन है, पेडागोजी ऑफ जो आप लोगों के मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, वट जो भी आपके 2 मेन सब्जेक्ट हैं, ये सब के अलग अलग होंगे, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग, आपके खुद से चॉइस किए हुए 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। 100 मार्क्स का टोटल होता है पर सब्जेक्ट का। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे काउंट बताऊँ तो फर्स्टली आप लोगों को जो डाउट क्लियर होगा, एग्ज़ाम जो आपके यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बेस पे आपका एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपका 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आप लोगों के, आपके जो आपको असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है। असाइनमेंट बनाने की बात आ जाएगी, वो आपके यहाँ होते हैं, वाइवा होता है, और बेसिकली आप लोग के यहाँ पे असाइनमेंट के ऊपर ही वाइवा पूछा जाता है। और आपके अनदर एक और है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, वो उन सब के नंबर इसी में काउंट हो जाएंगे। बट बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है वो 80 मार्क्स का होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के पर सब्जेक्ट जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट होते हैं वो 80 नंबर का एग्ज़ाम आप लोगों का आएगा। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को होता है। प्रीवियस ईयर के सब कुछ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं 2023 के लिए न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। होपफुली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों को, क्योंकि 1 बाय 1 ऑल सब्जेक्ट के मैं आप लोगों की वो वीडियो यहाँ पे ईजी वे में पूरा कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ।
और जो कोई भी अनदर क्वेरी है और कुछ भी आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके मेन सब्जेक्ट है और इसी तरीके से आपके सारे यानी कि आपकी फ़िलॉसफ़ी भी 100 नंबर का हो गया, टोटल ओवरऑल है, ग्रोइंग अप है और टीचिंग और टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये तो आप लोगों के क्या हो गया 4 मेन। और इसी तरीके से आपके 2 पेडागोजी के हैं, इसके भी सेम है, आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 20 आपके फाइल जो कि आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो आपके आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि आप लोग के यहाँ पे एग्ज़ाम का तो आपको क्लियर हो गया, फाइल से रिलेटेड भी आपको मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। फाइल्स में अगर मैं आपको बताऊँ बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो होपफुली आप लोगों को जो ये 6 मेन सब्जेक्ट बताए हैं, 6 मेन सब्जेक्ट बताए हैं सॉरी, तो ये 6 मेन सब्जेक्ट में आप लोगों को आपकी खुद की फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है। बट इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे ये होगा जो कि मैं भी आपके क्लियर आउट कर देती हूँ। 3 तो ये फ़ाइल बनानी है आप लोगों को जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, राइट। स्ट्रेंथनिंग की हो गई, आर्ट एंड एथिस्टिक हो गई, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग हो गई। ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बता रही हूँ, ये 3 फाइल तो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको कितनी कितनी फाइल्स बनानी है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये तो चलिए आप ठीक है काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 फाइल्स ये हो गई। और आपके जो 4 यहाँ पे मेन 4 सब्जेक्ट हैं क्लियर आउट कर देती हूँ, कंटेम्प्रेरी, फिलोसफी और ग्रोइंग अप और टीचर टीचिंग, ये 4 मेन सब्जेक्ट की आपकी फाइल्स यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं। उसके बाद जो आपके होंगे 2 जो आप मेन पेडागोजी के सब्जेक्ट लेते हैं, बेसिकली इस पे आप लोगों की कोई असाइनमेंट नहीं तैयार होता, इस पे आप लोगों के ये कह सकते हैं कि लेसन प्लान तैयार होते हैं, ठीक है। लेसन प्लान यानी कि एक आपको आप चाहें तो कॉलेज में से आप लोग ये पूरे का पूरा एक सेट भी मिलता है, वो परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आप मार्केट से A4 साइज़ की सीट खरीद सकते हैं और अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉपिक की बात बता दूं, बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए यानी कि आपको क्या टॉपिक पे कौन से सब्जेक्ट पे बनाना है वो आपको दे देते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से कर सकते हैं, आपके सिलेबस के एट दी एंड लास्ट में लिखा होता है, कोई भी टॉपिक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और टॉपिक आप लोग को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप लोग को स्क्रीन पे सब कुछ डिटेल में दिख रहा है। और कोशिश करिए कि अगर आप में से काफ़ी जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कैसे भरें क्या भरें, तो आप A4 साइज़ की शीट ही ले लीजिए जिसे आप अपने अकॉर्डिंग उसे डेकोरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग नॉर्मल फाइल भी परचेज़ कर सकते हैं, कॉलेज में ईजिली मिल जाती है। तो 2 लेसन प्लान हम लोगों को यहाँ पे ये बनाना होता है। तो ये आपके कुछ मेन है, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से फाइल को प्रिपेयर करनी होती है। प्रैक्टिकल आपके एग्जाम के बाद होते हैं, मैं होपफुली आपको ये भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपके 4 ये हो गए और 3 आपकी ये फाइल हो गई, ठीक है, और 2 आपके लेसन प्लान हो गए। तो ये तो आपको मेन प्रिपेयर करना होता है। अब आती है यहाँ पे बात कि जब आपके वाइवा होते हैं, तो मैं बता दूँ वाइवा आपके एग्ज़ाम के बाद होते हैं, वो डिपेंड करता है, टाइम अलग अलग होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को फाइल्स पहले ही बनानी होती है क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपको टाइम तो काफ़ी मिल जाता है, बट वही है फिर चेक करने का कॉलेज में चेकिंग कराने के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट अपने उस कॉलेज से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, 1-2 दिन भी लग जाते हैं लोगों को आने में। तो अगर आप फाइल्स पहले से प्रिपेयर रखेंगे तो आप लोगों को सिर्फ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। तो आई होप आप लोगों को असाइनमेंट को लेकर भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो अब आती है कि यहाँ पे न्यू सिलेबस की, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता दूँ तो बीएड फर्स्ट ईयर का अभी तक का जो भी है कोई भी यहाँ पे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का काफ़ी हुआ है, यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न और उनके मार्क्स को लेकर इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ यहाँ पे चेंजेस हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, फिलहाल तो आप लोगों के लिए नहीं है, तो आप लोग इतना फोकस मत करिए, फाइल्स को प्रिपेयर करिए। और फाइल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, अभी से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि 2023 के लिए 1 बाय 1 सारी वीडियो लेकर आई जाए तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियो चाहिए जिससे कि हेल्प हो सके और 1 बाय 1 उस तरीके की वीडियो आएगी। तो अभी के लिए आप लोग को सिलेबस आपको अच्छे से पता चल गया होगा, आपके एग्ज़ाम कितने नंबर का होने वाला है। और आपके एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं वो होपफुली जून और जुलाई में ही कंडक्ट होते हैं, उससे पहले आपके कभी नहीं होते, ठीक है। तो जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो होपफुली आप लोगों का अगर होगा तो फरवरी से लेकर उससे पहले ही काफ़ी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कब है कब नहीं है। काफ़ी बार चेंजेस भी होता है, वो तो आपको ऑन टाइम पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा उसका अपडेट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और 2023 के बैच के लिए भी मैंने आपको फुल बता दिया और क्लासेस भी है अवेलेबल। आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हो किसी को भी क्लासेस है, आप लोग व्हाट्सअप के नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक बार उसे कंफर्म कर लीजिएगा, क्लासेस आपकी हैं अवेलेबल या फुल हो चुकी है। बाकी का डिटेल आपको व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा,
ठीक। तो ये सारी फाइल्स की डिटेल्स दे दी है मैंने। अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी आया है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल के लिए एक वीडियो में नेक्स्ट आपको लेकर आऊँगी कि आप लोगों को कौन सी बुक यहाँ पे परचेज़ करनी है। लाइक काफ़ी स्टूडेंट को रहता है कि मैम हम लोग क्वेश्चन बैंक परचेज़ कर लें, ठीक है, या फिर हम लोग कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर करने से ही हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने मैराथन काफ़ी बार अपलोड भी कर रखी है। लाइक फर्स्ट ईयर की कम है क्योंकि अभी तक फर्स्ट ईयर कोरोना की वजह से नहीं होता था। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैराथन या फिर मैराथन क्लास के अलावा एक सिंगल क्लास लेके आई जा सके कि कौन सी यूनिट है वो सब, तो उस तरीके का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो होपफुली आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन सी वीडियो कौन से टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो डाली थी, कौन से स्टूडेंट को एक वीडियो चाहिए, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे, राइट। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिट ज़रूर होगी, जिसमें आपको डिटेल वाइज है, काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। तो फ़िलहाल के लिए फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइल्स की सारी वीडियो चैनल पर है, आप लोग चाहे तो उसको भी कॉपी कर सकते हैं, और टॉपिक है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं कि वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी या फिर आपको कहीं और से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिटेल में जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटरनल यानी कि जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट को लेके मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। तो असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया। असाइनमेंट में वही है आपके जो भी मेन सब्जेक्ट है, राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे बाई चांस इंग्लिश लिया है या फिर मैथ लिया है तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब कुछ अपलोड किया है। फिलहाल मैं 1 बाय 1 आपको बताऊँगी, कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपके हर एग्ज़ाम कितने के होते हैं, 80 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। और ये आपके PC5 है जो कि टीचिंग का रिलेटेड होता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके लिए कन्फ्यूजन मत होना। असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, हाँ ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को होता है कि आपके एग्ज़ाम के बाद ही होते हैं। इसमें आप लोगों को स्कूल में जाकर टीचिंग करनी होती है, उसके एग्ज़ाम यहाँ पे काउंट होते हैं। तो बेसिकली ये अलग है। अभी के लिए फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो आप लोगों को फोकस करना है, तो आप ऐसा चाहें तो असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, एक साइड प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और दूसरी बात है कि बुक लेकर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सब आप लोग देख के तो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो ये फर्स्ट ईयर का पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, और अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। वेटेज ओवरऑल यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर 1 बाय 1 क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कम समय पे कैसे तैयार, वो मैं आपको ऑन टाइम वीडियो अपने चैनल पर आती रहेगी। और 2023 का न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कमेंट ज़रूर करना है कोई भी डाउट हो तो भी, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।